दी है। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियम 17 से 11 से एसडीएन यानी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लीज 1 और 2 जीनोम को छूट दी है। इस तरह जीईएसी के माध्यम से इस प्रकार की जीएम फसलों के अनुमोदन हेतु एक लंबी प्रक्रिया से बचने की अनुमति मिलेगी। इसके बाद अब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत आईबीएससी यानी संस्थागत जैव सुरक्षा समिति को यह प्रमाणित करने का कार्य सौंपा जाएगा कि जीनोम एडिटिंग वाली फसलें किसी भी विदेशी डीएनए से रहित हैं। ऐसे ही एक खबर राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड की आई, जिसने लेह और नई दिल्ली के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल पर आधारित 10 इलेक्ट्रिक बसों और 10 इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ईंधन सेल विद्युत वाहन एक ऐसे वाहन होते हैं जो ईंधन स्रोत के तौर पर हाइड्रोजन या ऑक्सीडेंट के प्रयोग से विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा विद्युत का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया में जल उत्पादन यानी कि अन्य उत्पादन के रूप में कार्य करता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत बैटरियों की भांति ही हाइड्रोजन ईंधन सेल भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, लेकिन ईंधन सेल विद्युत वाहन लंबे समय तक वहनीय है। इसके साथ ही यह भविष्य की इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक बेहतरीन आधार है। इस तरह यह इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक की एक नई पीढ़ी की शुरुआत हो सकती है। गौरतलब है कि पारंपरिक दहन आधारित तकनीक के विपरीत ये अत्यंत कम मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इनसे उत्सर्जित वायु से मानव स्वास्थ्य को नुकसान नहीं होता। अन्य बैटरी द्वारा संचालित वाहनों के विपरीत इन्हें किसी चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता भी नहीं होती, बल्कि इनमें ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। एक बार पूरा टैंक भरने पर ये 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर सकते हैं। साल 2022 में एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक सर्वसम्मति तंत्र में परिवर्तित हो गया है और इस सुधार को विलय के रूप में माना गया है। यह उन क्रिप्टो खनिकों और विशाल माइनिंग फर्म की आवश्यकता को अलग कर देगा जिन्होंने पहले ब्लॉकचेन को प्रूफ ऑफ वर्क नामक एक तंत्र के तहत संचालित किया था। प्रूफ ऑफ स्टेक तंत्र में लेन देन की मंजूरी यादृच्छिक रूप से सत्यापनकर्ता प्रदान करता है। सत्यापनकर्ता वे लोग होते हैं जो पहले ब्लॉक से आखिरी तक लिंकेज की लगातार गणना करके ब्लॉकचेन की अखंडता को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर को स्वेच्छा से रखते हैं। इस प्रणाली के अनेक लाभ हैं। सबसे अहम तो ये कि इथेरियम नेटवर्क पर खनिजों की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। यह इथेरियम की ऊर्जा खपत को लगभग 99.95% तक कम